हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी। राइट। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने पॉवर्टी का मतलब क्या होता है और पॉवर्टी के नेचर्स क्या हैं, इसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया था। बहुत ही डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम सीखने वाले हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है। देखो, बेसिकली अगर कहा जाए इंडिकेटर्स क्या है, तो यहाँ पे देखो, लेवल ऑफ पॉवर्टी इन देयर कंपोनेंट्स आर कॉल्ड इट्स इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिससे हमें उसकी दिशा के बारे में पता चलता है। जैसे तुमने देखा ना, बाइक का इंडिकेटर होता है, तो वो इंडिकेटर क्या दिखाता है कि कोई राइट जा रहा है, कोई लेफ्ट जा रहा है, ठीक है, वो सारी चीजें इंडिकेट करता है। सेम उसी तरह से कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी वजह से हमें पॉवर्टी के बारे में पता चलता है, वो हमारे क्या है, इंडिकेटर्स होते हैं। ओके। वेरियस फैक्टर्स शोइंग पॉवर्टी आर इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। अब यहाँ पे एक बात और कहा है कि वेरियस फैक्टर, यानी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स को हम लोगों ने इंक्लूड किया हुआ है। वो कैसे इंक्लूड किया गया, हर कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम बात करेंगे तो हम इंडिया के बेसिस पे ही बात करेंगे, यानी हमारे देश के बेस पे ही बात करेंगे कि पॉवर्टी क्या होती है। तो अब कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको देख के हम कह सकते हैं कि भाई ये सामने वाला जो पर्सन है वो पुअर है। दैट्स वाई यहाँ पे बोला गया वेरियस फैक्टर्स शोइंग पॉवर्टी आर इंडिकेटर्स। यानी बहुत सारे जो यानी जो हमारे पास अलग अलग वेरियस फैक्टर्स अवेलेबल हैं, उन्हीं वेरियस फैक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। अब देखिए इंडिकेटर्स का फायदा क्या होगा। इंडिकेटर्स आर यूजफुल टू नो नेचर ऑफ पॉवर्टी एंड मेजरमेंट ऑफ लेवल ऑफ पॉवर्टी। देखो, बेसिकली अगर हम बात करते हैं इंडिकेटर्स की, इनसे दो फायदा होगा। एक तो पॉवर्टी का नेचर कैसा है, लेवल कैसा है, और दूसरा क्या है, मेजरमेंट। हम ये जान सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो लेवल है पॉवर्टी का वो कितना है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। राइट। इन दो चीजों के लिए बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे कंट्री में कौन कौन सी चीजों की वजह से पॉवर्टी है और क्या क्या रीजंस है। तो बात करते हैं, तो हमारे पास टोटल इस तरह से कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें हमारे पास टोटल 11 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनसे हम जान सकते हैं कि कैसा पॉवर्टी है, मतलब क्या लेवल का पॉवर्टी है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट का, तो फर्स्ट पॉइंट है पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। राइट। सेकेंड है लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन। थर्ड है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। फोर्थ है मेडिकल फैसिलिटी। फिफ्थ है ड्रिंकिंग वाटर। सिक्स है प्रोविजन ऑफ टॉयलेट। सेवन है हाउसिंग। एट इलेक्ट्रिसिटी एंड कंजप्शन। नाइन्थ है एजुकेशन। टेंथ है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड पॉवर्टी एंड द फाइनल इज हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये 11 मुद्दे हैं जिनकी वजह से हम पता करते हैं कि किसी भी कंट्री में क्या लेवल का पॉवर्टी है। तो ये पॉइंट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को लर्न कर लेना, सारे के सारे पॉइंट्स। राइट। तो आपको आंसर्स लिखने में बहुत ही बेनिफिशियल होगा, प्लस आपको ये समझने में कि हमारे कंट्री में क्या है पॉवर्टी का लेवल। राइट। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमें हमारे कंट्री के बारे में पता चले, प्लस हम उसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, हम उसके बारे में भी सोचने की कोशिश करेंगे। लेकिन सॉल्यूशन तक जाने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। तो ये जो इंडिकेटर्स है, एक तरह के अलग अलग टाइप्स की प्रॉब्लम है। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन प्रॉब्लम्स और समझते हैं कि क्या है, कैसे पता चलता है कि इनका लेवल क्या है। सबसे पहला है हमारा लो पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजप्शन। पहला क्या लिखा हुआ है, लो पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इट मींस कि हमारे यहाँ पे जो लोग रहते हैं, ठीक है, उन लोगों का पर कैपिटा जो एक्सपेंस है हाउस होल्ड के लिए, मतलब घर की चीजों के लिए, वो क्या है, बहुत ही कम है। कैसे, देखो, अमाउंट ऑफ इनकम अ फैमिली स्पेंड्स ऑन एवरेज कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज ड्यूरेबल गुड्स। राइट। उसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे हाउस होल्ड कंजप्शन। तो बात को ध्यान से समझो, अमाउंट ऑफ इनकम ऑफ फैमिली स्पेंड्स, मतलब कि कितना पैसा, ठीक है, अमाउंट ऑफ इनकम, कितना पैसा एक फैमिली जो है वो स्पेंड्स करती है कुछ गुड्सों पर, तो वही उनका ही जो एवरेज होता है हम उसी की बात करते हैं, वही हमारा हाउस होल्ड कंजप्शन है। अब अगर हम बात करते हैं ड्यूरेबल गुड्स की, तो हम किन चीजों को इंक्लूड करते हैं, जैसे टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, कंप्यूटर हो गया, फ्रिज हो गया, ऐसी हम चीजों को हम इंक्लूड करते हैं ड्यूरेबल गुड्स में। अगर हम बात करें एवरेज हाउस होल्ड कंजप्शन या एक्सपेंडिचर, तो ये क्या है, तो इसका एक फॉर्मूला दिया गया है। फॉर्मूला समझो, या हमें बताया गया है कि टोटल हाउस होल्ड एक्सपेंस, यानी जो भी हमारे कंट्री में जो टोटल हाउस होल्ड एक्सपेंस होता है, उसके डिवाइड में हम क्या करते हैं, टोटल पॉपुलेशन। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एवरेज। राइट। पर कैपिटा, याद रखना, एवरेज या पर कैपिटा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर हमें पता चलेगा। और
अब सिचुएशन क्या है हमारे कंट्री की, अगर हम बात करते हैं तो हमारे कंट्री का जो एक्सपेंस है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो डेवलप कंट्री से बहुत कम है, और इसी वजह से कहा गया है एक्सपेंसेस ऑफ डेवलप कंट्रीज आर ग्रेटर देन एक्सपेंसेस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि हम कौन से लेवल में आते हैं, हम आते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, और हमारे यहाँ का जो एक्सपेंस है वो डेवलप कंट्री से काफी कम है। तो अगर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो हमें समझ में आएगा कि हमारे यहाँ पे पॉवर्टी किस लेवल की है। जैसे अगर हम बात करते हैं यूएसए की, तो यूएसए में पर हाउस होल्ड कंजप्शन जो है पर कैपिटा वो है $31,469। ये डॉलर में इसलिए बताया गया है ताकि हम अलग अलग कंट्री से कंपेयर कर सके। अगर रुपीस में बताया होता तो कंफ्यूजन होता, अलग अलग कंट्री से कंपेयर हम पॉसिबल नहीं हो पाता, हम नहीं कर पाते, इसी वजह से डॉलर में बताया जाता है। दूसरा है चाइना। अगर हम अपने पड़ोसी देश की बात करते हैं, देखो यूएसए तो भाई अलग लेवल का है, लेकिन अगर हम बात करते हैं अपने पड़ोसी देश चाइना की, जिसकी पॉपुलेशन हमारे इक्वल है, लेकिन फिर भी अगर देखते हैं तो वहां पे है 1420, यानी $1420 है। लेकिन अगर हम अपनी बात करते हैं इंडिया की, तो यहाँ पे सिर्फ $725 है। देखा जाए तो इसका आधा है, राइट, पूरा आधा नहीं लेकिन कहीं ना कहीं इसका आधा है। इससे ये बात पता चलता है कि हम कितना पीछे हैं, हमारे यहाँ पे कितनी गरीबी है, कितने लोग हैं जो अपना नॉर्मल चीजों को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो ये आपका पहला पॉइंट था, लो पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजप्शन, राइट। इसमें जो जो पॉइंट्स मैंने लिखे उनको याद रखना, उनको अच्छे से समझना। यही सारे पॉइंट्स तुम एग्जाम में भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था क्या सर ये चीजें हम लिख सकते हैं। यस, डेफिनेटली यू कैन राइट दिस पॉइंट्स इन एग्जामिनेशन, बिकॉज ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके बुक्स के ही हैं, ठीक है, बुक्स के आउट ऑफ कुछ भी नहीं है, इट मींस यू कैन राइट। ओके, नेक्स्ट है लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन। देखो, माल न्यूट्रिशन की जब भी हम बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में आता है भूखमरी, लोग भूखे मर रहे हैं। नहीं, माल न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं होता कि लोग भूखे मर रहे हैं। माल न्यूट्रिशन का मतलब देखो क्या होता है, मीन्स नॉट स्टारवेशन। जो मैंने कहा कि भूखमरी की बात नहीं होती, भूखे की बात नहीं होती, ये होता है मीन्स फूड आर लैकिंग ऑफ, यानी हम उस चीजों की बात करते हैं जो फूड में नहीं है। क्या क्या नहीं है, कैलोरीज नहीं है, प्रोटीन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, विटामिन नहीं है, मिनरल्स नहीं है। क्योंकि जब इंसान खाना खाता है या कोई भी फूड लेता है तो उनमें इन चीजों का होना जरूरी है, तभी हमारे शरीर को ताकत मिलेगी, ठीक है, तभी हमारे शरीर को एनर्जी मिलेगा। सिर्फ तुम खाते जाओगे और उसमें इन चीजों में से कुछ भी नहीं है तो उससे हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। दैट्स वाई बोला है माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, मीन्स फूड आर लैकिंग ऑफ, और लैकिंग में क्या क्या है, इन सब चीजों का, ठीक है। स्टारवेशन इज डिफरेंट थिंग एंड माल न्यूट्रिशन इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। ओके, फिर आगे लिखा है एग्रीकल्चर। अब देखो हमारे कंट्री की बात करते हैं तो हमारे यहाँ देखो क्या है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज, हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है, स्टिल पीपल डोंट गेट माल न्यूट्रिशन फूड। इट मीन्स कि फिर भी यहाँ पे सिचुएशन कैसा है कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, राइट। मतलब ऐसे फूड्स नहीं मिलते हैं जिसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन होता है। उसका रीजन क्या है, क्या ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी सबसे दो बड़ी वजह है। एक है लो पर कैपिटा इनकम। सबसे पहली प्रॉब्लम जो है कि यहाँ पे लोगों की पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम है, और जिसकी वजह से वो प्रॉपर फूड परचेस नहीं कर पाते, अच्छे फूड वो लोग परचेस नहीं कर पाते। और दूसरा जो रीजन है वो है इनकम इनइक्वालिटी। दूसरा क्या है, इनकम इनइक्वालिटी। अब बात करते हैं अगर इनकम इनइक्वालिटी में, तो हमने देखा है कि एक अगर लाख रुपए कमा रहा है तो दूसरा 5,000 रुपए कमा रहा है, तो प्रॉब्लम ये होती है जो 1 लाख रुपए कमा रहा है वो लगभग सारी चीजों को वो यूज कर लेता है, और इसी वजह से यहाँ पे क्या है कि प्रॉब्लम होती है, राइट। तो याद रखना है कि हमारे कंट्री में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूसली यूज आई मीन इंक्रीज हो रहा है, और उसके बावजूद पीपल आर नॉट एबल टू गेट न्यूट्रिशन फूड, राइट। तो न्यूट्रिटिव फूड क्यों नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे ये मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। तो ये याद रखना है कि भाई कंटिन्यूअसली जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, स्टिल पीपल डोंट गेट न्यूट्रिशियस फूड, ठीक है। तो यहाँ पे माल न्यूट्रिशन नहीं होगा, न्यूट्रिशन फूड होगा। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, आई मीन टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो वो तो आप समझ जाओगे, आई होप के अच्छे समझ जाओगे, ठीक है। तो ये हमारा था सेकंड पॉइंट, लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या दिया हुआ है इसमें। तो आगे लिखा हुआ है रेट ऑफ माल न्यूट्रिशन इन इंडिया। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो यहाँ पे कैसा है सिचुएशन, तो 1990 और 1990 और 92 में हमारा था 23.7% माल न्यूट्रिशन का रेट। राइट नाउ कितना है, 15.2%। ये जो डेटा दिया गया है ये कितना है, 2014 एंड 15 का डेटा है, राइट। अभी तो कोरोना सिचुएशन की वजह से और ज्यादा बढ़ गया होगा, इट मे बी पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फूड्स नहीं मिल रहे थे, इवन प्रॉपर फूड नहीं मिल रहे थे, सिर्फ खा रहे थे जिंदा रहने के लिए, राइट। तो कहीं ना कहीं अब सिचुएशन और भी
खराब हो गई होंगी, बट अकॉर्डिंग टू FOA यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया रैंक्ड सेकंड इन द वर्ल्ड इन माल न्यूट्रिशमेंट। अब देखो सिचुएशन वही बोला, यहाँ पे देखो डिक्रीज दिख रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है कि अभी भी हम कहीं बहुत पीछे सेकंड रैंक में आते हैं माल न्यूट्रिशन में, राइट, कि अभी भी हम अगर बाकी कंट्रीज की बात करें तो बाकी कंट्रीज में हम बहुत पीछे हैं, सेकंड नंबर पे आते हैं इन सब चीजों में, पॉवर्टी में सेकंड नंबर पे आ रहे, तो ये अच्छी चीज नहीं है हमारे लिए। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इसमें 2 पॉइंट्स की बात की गई है, एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की गई है और एक इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की बात की गई है। तो सबसे पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब समझते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मींस हाउ लॉन्ग न्यू बॉर्न बेबी इज एक्सपेक्टेड टू लिव। अब यहाँ पे देखो क्या बोला, याद रखना है हाउ लॉन्ग, राइट, हाउ लॉन्ग न्यू बेबी, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी इज एक्सपेक्टेड टू लिव, याद रखना है हाउ लॉन्ग एक्सपेक्टेड टू लिव, कौन, न्यू बॉर्न बेबी, राइट। इट इज, अब बेसिकली अगर बात करते हैं तो क्या रीजन है कि जिसका हम क्या एक अंदाजा लगाते हैं कि जो सर्वे होता है उन सर्वे में क्या क्या चीजों को इंक्लूड करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन न्यूट्रिशियस फूड, क्लीननेस, प्योर ड्रिंकिंग वाटर एंड हेल्थ सर्विसेज। अगर ये सारी चीजें अच्छी हैं तो डेफिनेटली जो इंसान है वो ज्यादा जिएगा, लेकिन ये सारी चीजें अगर अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली हमारी जो लाइफ होगी, एक्सपेक्टेड लाइफ होगी, वो कम होगी। अगर हम बात करते हैं नॉर्वे के, जो जिसका सबसे अच्छा है, तो वहां पे जो एवरेज लाइफ है वो है 81.6 ईयर। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो एवरेज लाइफ है वो है 68 ईयर्स, राइट। तो ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है, ये डिफरेंस काफी ज्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इसी के अंदर है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अब इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ डेथ, क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ टेकिंग प्लेस पर 1000 चिल्ड्रन बॉर्न बिफोर कंप्लीटिंग एज ऑफ 1 ईयर। देखो यहाँ पे क्या बोला है, नंबर ऑफ नंबर ऑफ डेथ टेकिंग प्लेस पर 1000, कितनी बात कर रहा है, पर 1000, यानी 1000 बच्चों का हम क्या करते हैं, सर्वे करेंगे, born before completing age of 1000 year is considered infant mortality rate। यानी हम 1000 बच्चों की अगर स्टडी करते हैं और ये वो बच्चे हैं जो बिफोर 1 ईयर, यानी 1 ईयर कंप्लीट होने से पहले इनकी क्या हो जा रही है, डेथ हो जा रही है, तो इन बच्चों को हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, यानी इनका जो रेट है हम उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अगर हम बात करते हैं कि क्या ऐसी वजहें हैं कि जिनकी वजह से 1 साल के अंदर बच्चों की डेथ हो जाती है, तो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, which factors are responsible for this situation? There are number of factors. First one is a nutritious food, अच्छा खाना नहीं मिलता है, हेल्थ सर्विस प्रॉपर नहीं है, मदर एजुकेशन एंड वैक्सीनेशन, राइट। मदर एजुकेशन मींस अगर माँ पढ़ी लिखी है तो अपने बच्चों का ढंग से ख्याल रख पाएगी। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि उनको पता होगा कि जो बच्चों के बीच में गैप होता है, तुम्हें पता अगर कंटिन्यूसली बेबी अगर बॉर्न हो रहे हैं तो जो लेडी है वो वीक हो जाती है, जो वुमेन है वो वीक हो जाएगी, तो उसके बच्चे भी वीक होंगे। तो ये सारी चीजें आपको कब पता होगी, जब प्रॉपर एजुकेटेड होगे। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आप डिग्री ले लो, नॉट, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डिग्री। इट मीन्स कि जो मदर एजुकेशन होता है ना वो अच्छा होना जरूरी है। इट मीन्स कि बेसिकली उनको पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है इन सब चीजों से रिलेटेड, राइट। अगर ये पता है तो डेफिनेटली वो अपना ख्याल रख पाएंगे। फिर नॉर्वे में अगर कंपेयर करते हैं तो नॉर्वे में जो है वो 0-2 है। 0-2 का मतलब यहाँ पे है 2 बच्चे की डेथ होती है 1000 में, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो 39 बच्चों की डेथ होती है 1000 में। तो इंडिया और नॉर्वे में देखा जाए तो काफी ज्यादा डिफरेंसेस है, 18 टाइम्स ज्यादा, सॉरी 19 टाइम, राइट। तो ये डिनोट करता है कि हमारे यहाँ पे जो फैसिलिटीज है वो कितनी कम है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, और नेक्स्ट है हमारा मेडिकल फैसिलिटी। अगर मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो ये जो पॉइंट है हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है आज के सिचुएशन में, कोरोना सिचुएशन में, और हमें पता चला है कि कहीं ना कहीं इसको भी इंप्रूव करना जरूरी है, नहीं तो गरीब और मरता जाएगा, राइट। इसी वजह से पॉवर्टी इंक्रीज होती है। क्या लिखा है इसमें, ये भी एक रीजन है पॉवर्टी का। अगर इंसान पढ़ा लिखा हो, पैसे हो, तो ये सारी चीजें उनके पास अवेलेबल हो जाती है, लेकिन नहीं होता है तो दिक्कत होती है। क्या है, देखो, डॉक्टर्स, नर्सेस, कंपाउंडर। देखो जब भी हम बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटीज की तो बात होती है डॉक्टर्स की, बात होती है नर्सेस की, बात होती है कंपाउंडर्स की, राइट। अब यहाँ पे देखो लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, अभी हमने देखा कि लोगों को अच्छे से खाने का नहीं मिल रहा है, तो वो क्या है, लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड लीड्स टू, क्या होता है इनसे, लीड्स टू लो इम्यूनिटी सिस्टम, लोगों की शारीरिक क्षमता जो हो जाती है कम हो जाती है, ठीक है, पाचन शक्ति कम हो जाती है, इम्यूनिटी सिस्टम मतलब पाचन शक्ति कम हो जाती है। एंड दैट्स व्हाई इन डेवलपिंग कंट्रीज 1.7 करोड़ पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू डायरिया, मलेरिया एंड टीबी। नॉर्मली जो बीमारियां होती है डायरिया, मलेरिया और टीबी, इसके वजह से भी हर साल 1.7 करोड़ लोगों की डेथ हो जाती है। एंड इन होल वर्ल्ड 2.3 करोड़ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम एड्स एंड 90% बिलोंग टू द डेवलपिंग कंट्रीज। देखो पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है, कितने, 2.3 यानी 2.5 करोड़ समझ लेते हैं, 2.5 करोड़ लोगों की जो डेथ है वो हो जाती है किससे, एड्स से, राइट।
अब उसमें भी 90% जो है वो कहाँ बिलोंग करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, मतलब सिर्फ 10% है जो डेवलप कंट्रीज के हैं। अब इन सब का रीजन क्या है, इन सब का रीजन है स्केर्सिटी ऑफ डॉक्टर्स की कमी होना, जिसकी वजह से लोगों का प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता। अगर हम बात करते हैं हमारे जैसे कंट्रीज की, डेवलपिंग कंट्रीज की, इन डेवलपिंग कंट्रीज 6,000 पीपल 1 डॉक्टर। अब समझो 6,000 लोगों पे सिर्फ एक डॉक्टर अवेलेबल है। साढ़े, और डेवलप कंट्री की बात करें तो वहां पे 350 लोगों पे एक डॉक्टर अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं ये डिनोट करता है कि हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स की कितनी कमी है। अभी ये सिचुएशन आपने देखा होगा कोरोना सिचुएशन में कि डॉक्टर्स नहीं मिल रहे थे, डॉक्टर्स की कमी हो गई थी। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी गिन के 4 या 5 डॉक्टर्स होते थे और इतने सारे पेशेंट होते थे। तो ये डिनोट कर रहा है कि हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है। अगर उसको इंप्रूव नहीं हुआ तो लोगों को जो मेडिकल फैसिलिटी वो प्रॉपर नहीं मिलेगी। और अगर आप कंपेयर करते हो जो डेवलप कंट्रीज हैं तो सिर्फ 350 लोगों पे एक डॉक्टर अवेलेबल है। तो ये उनके लिए बेटर सिचुएशन है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी। अब देखो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी में क्या है, जो हेल्थ है हमारा, हेल्थ का सबसे बड़ा रीजन है ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, प्रॉपर एंड क्लीन, साफ सफाई। ठीक है, अगर आपके एरिया में साफ सफाई नहीं है, प्रॉपर पानी अवेलेबल नहीं, तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी। मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ, एक छोटा सा है। मैं 2019 और 20 में, यानी 18-19 समझो, नॉट 20, 18-19 में मेरी काफी हेल्थ खराब हो रही थी। आई मीन काफी मुझे फीवर्स हो रहे थे। ठीक है, वायरल फीवर काफी बार हो रहा था। मैं डॉक्टर के पास गया और मैं जो डॉक्टर है उसके पास रेगुलर जाता हूँ, आई मीन रेगुलर डॉक्टर है ऐसे समझो, जिसको बोल सकते हैं कि भाई फैमिली डॉक्टर है। ओके, तो मैं वहां पे जब जाता तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बेसिकली जो तुम्हारा एरिया, मतलब पूछा नहीं, बताया एक्चुअली। उन्होंने क्या बताया कि जहां मैं रहता हूँ वहां पे इस टाइम पे प्रॉब्लम हो रही है पानी की। पानी का प्रॉब्लम मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो हमारे एरिया में पानी आ रहा था उस टाइम पे सही नहीं आ रहा था, और इसी वजह से वहां पे काफी पेशेंट आ रहे थे। ये एक्चुअली मैंने उनसे सवाल किया था कि आजकल मैं देख रहा हूँ काफी लोगों को ये वायरल फीवर हो जा रहा है, मुझे 3-4 बार हो गया है 2 महीने में, तो इसका क्या रीजन। तब उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया था कि हमारे एरिया में पानी प्रॉपर नहीं आ रहा है और इसकी वजह से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो वीक हो रहा है, हमारा शरीर जो अंदर से कमजोर होता जा रहा है। तो ये सारी फैसिलिटीज भी बहुत डिनोट करता है, बहुत मायने रखता है। अगर मैं अपने एरिया की बात करूँ तो हमारा जो एरिया है ज्यादातर यहाँ पे मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, लेकिन जो रिच सोसाइटी के लोग होंगे उनके यहाँ पे तो मिनरल वाटर आ रहे होंगे, राइट, फिल्टर्ड वाटर होंगे। तो ये फर्क पड़ता है, दैट्स व्हाई हमें पोवर्टी का डिटेल समझना जरूरी है। अब आगे बात करते हैं, समझते हैं। एज पर रिपोर्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन इंडिया, इंडिया में पानी किस तरह से अवेलेबल है उसकी बात करते हैं। तो 63.3% फैमिलीज ट्रीटेड सोर्स ऑफ वाटर, मतलब ये है कि सिर्फ 63.3% फैमिली जो है उनको प्रॉपर ट्रीटेड सोर्स से पानी मिलता है। 8.67 फैमिलीज जो ऐसे हैं उनको अनट्रीटेड टैप्ड वाटर मिलता है, और 26% फैमिली ऐसे हैं जिनको वाटर कहाँ से मिलता है, नेचुरल रिसोर्सेज से मिलता है। ठीक है, ये कुछ परसेंटेज है जिससे हमें पता चल रहा है कि जो ट्रीटेड सोर्स है वो सिर्फ 63% लोगों को ही मिल रहा है। बाकी के जो लोग हैं हमारे, उन लोगों को प्रॉपर पानी नहीं मिल रहा। अगर मैं बात करूं तो 37% ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉपर वाटर भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिया गया है कि लोगों को पानी नॉर्मली कहाँ कहाँ से मिलता है। तो बात करते तो सबसे पहला हैंड पंप है, तो ये आप हैंड पंप देख सकते हैं, आपको आइडिया लग गया होगा कि हैंड पंप कैसा होता है, नहीं देखा तो फोटो में देख लो। फिर उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड, तो सेकंड है हमारा ट्यूबवेल, लोगों के यहाँ से भी पानी मिलता है। मूवीज में देखा होगा, पुरानी मूवीज में वो आते थे ऐसे घड़ा लेके भर के यहाँ से जाते थे, है ना, पुरानी मूवीज में देखा होगा। फिर ये कैनाल, ठीक है, नहर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो या ये गाँव में अक्सर देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे पॉन्ड, मतलब तालाब देखा ही होगा अपने गाँव में अपने। ठीक है, उसके बाद स्प्रिंग वाटर है, झरना। हालांकि यहाँ पे वही लोग जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं वही लोग यहाँ से पानी भरते हैं, बाकी लोग भरने नहीं जाते। तो ये कुछ सोर्सेस है जहां से नॉर्मली लोग पानी ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ड्यू टू इम्प्योर और पॉल्यूटेड वाटर, चांसेस ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज इंक्रीजेस। अब देखो, अगर प्रॉपर पानी नहीं है, पॉल्यूटेड वाटर है या इम्प्योर है, तो उसकी वजह से वाटर बॉर्न डिजीजेस जो है वो बढ़ने लगते हैं। तो इन सब चीजों का सॉल्यूशन है कि प्रॉपर पानी दिया जाए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रोविजन ऑफ टॉयलेट्स। अब प्रोविजन ऑफ टॉयलेट्स की बात करें तो क्या है, 70% ऑफ पीपल इन विलेजेस आर प्रोन टू वाटर बोर्न डिजीजेस एंड कंटेजियस डिजीजेस। अब यहाँ पे देखो क्या है कि 70% पीपल, 70% पॉपुलेशन इन विलेजेस आर प्रोन टू वाटर बोर्न डिजीज, मतलब कहीं ना कहीं वो वाटर बोर्न डिजीज से घिरे हुए हैं। एंड कंटेजियस डिजीज, मतलब ऐसी बीमारियां जो छुआछूत से भी फैल सकती हैं। रीजन क्या है उसका, क्योंकि वहां पे क्लीननेस नहीं है, इन टॉयलेट्स आर नेसेसरी। अगर क्लीननेस होगा और टॉयलेट्स होंगे तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। अगर अवेलिंग ऑफ टॉयलेट की बात करते हैं तो टॉयलेट फैसिलिटी विद इन हाउस 66% लोगों के पास ही है। अगर हम बात करते हैं टॉयलेट की, तो टॉयलेट का सिचुएशन क्या है कि सिर्फ 66% ऐसे लोग हैं जिनके अपने घरों में टॉयलेट है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं दूसरे चीज की,
अब दूसरी बात करते हैं तो यहाँ पे हाउसेस विदाउट टॉयलेट फैसिलिटीज, या हम बोल सकते हैं जो कॉमन टॉयलेट्स होते हैं, ये ऐसे कितने लोग हैं, 34% है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप कभी मुंबई में गए होंगे तो मुंबई में कुछ एरियाज में अभी भी लोगों को प्रॉपर टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं मिलती। एक गवर्नमेंट टॉयलेट होता है और उसमें लंबी लाइनें लगी होती हैं, राइट। तो ये इन सब चीजों की वजह से भी हेल्थ हमारे खराब हो सकते हैं। एंड ड्यू टू दिस दे फेस लैक ऑफ क्लीननेस, पॉल्यूशन, फिजिकल वीकनेस विच कीप्स लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। अब होगा क्या, साफ सफाई नहीं है, प्रॉपर पॉल्यूशन है, फिजिकल वीकनेस है, तो होगा क्या, लो प्रोडक्शन, लो प्रोडक्टिविटी। क्योंकि इन सब चीजों की वजह से इंसान की जो हेल्थ है वो क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। अगर हेल्थ डाउन है इसका मतलब ये है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाए, तो जो उसका प्रोडक्शन है और प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है हाउसिंग। हाउसिंग में क्या दिया है कि हाउसिंग इज अ प्राइमरी नीड एंड बेसिक इंडिकेटर। बेसिकली जो हाउस होता है यानी घर की बात करते हैं तो इंसान की प्राथमिक जरूरत है, प्राइमरी नीड है, बेसिक इंडिकेटर है हमारा पॉवर्टी का। ड्यू टू लैक ऑफ हाउस पीपल लिव इन हटमेन एंड स्लम्स। देखो घरों की कमी की वजह से लोग कहाँ रहते हैं, हटमेन एंड स्लम्स में रहते हैं। अब देखो कई सारी जगहों पर आप गए होंगे जहां पे आपने देखा होगा ऐसे चार ऐसे डंडे लगा के ऊपर ऐसे प्लास्टिक डाल के लोग रहते हैं, राइट। तो वो सिचुएशन है, इसकी वजह से हमें काफी मतलब हमें नहीं, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, राइट। लेकिन अगर हम बात करें घर की, तो घर का मतलब क्या होता है, घर का मतलब होता है एक वरांडा हो, टैप्ड वाटर हो मतलब पानी की फैसिलिटीज हो, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी हो, ड्रेनेज फैसिलिटी हो। अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं, आप इसका मतलब आप अच्छे घर में रह रहे हो इन इंडिया। लेकिन अब इंडिया की बात करें, इन इंडिया मोस्ट ऑफ पीपल लिव इन हाउस विथ वन रूम फैसिलिटी। यहाँ पे ज्यादातर लोग एक ही घर में सारे परिवार रहते हैं, मैक्सिमम पॉपुलेशन, राइट। इसी वजह से सिचुएशन जो है वो नेगेटिव है। 60 करोड़ पीपल हैव अ ड्वेलिंग विच इज आर डेंजरस फॉर हेल्थ एंड रिस्क फॉर देयर लाइफ। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 60 करोड़ ऐसे लोग हैं, ठीक है, 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको ड्वेलिंग विच आर डेंजरस। अब ड्वेलिंग का मतलब यहाँ पे देखो क्या होता है कि आपके पास प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है। किस चीज की फैसिलिटीज की बात हो रही है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं फैसिलिटीज में तो घर की बात हो रही है। देयर है ड्वेलिंग प्रॉब्लम, तो घर की प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से हेल्थ और रिस्क, आई मीन बॉडी, शरीर का जो हेल्थ है और उसके लाइफ का रिस्क है वो बढ़ जाता है, ठीक है, डेंजरस है उनके लिए। सड़कों पर सोते हैं, सड़कों पे जो फुटपाथ होते हैं वहां पे तुमने देखा होगा जैसे प्लास्टिक लगा के सोते हैं, जो हमारे वर्कर्स कैटेगरी के होते हैं, लेबर होते हैं। अभी आप कहीं से भी एरिया में जाओ जहाँ पे ये सारी हैं तो आपको दिखेगा जैसे लाइन से लोग सोए रहते हैं सड़कों पे। बारिश हुआ, ठंडी हुआ, तो इन सब चीजों में क्या होगा, उनकी हेल्थ खराब ही होगी ना, राइट। तो वो उनकी लाइफ के लिए रिस्क है, और उनकी लाइफ का रिस्क का बढ़ना मतलब भी हमारी लाइफ के लिए भी रिस्क है, क्योंकि हम सब एक ही कंट्री के पार्ट हैं, एक फैमिली है। सो दैट्स वाई यहाँ पे इन चीजों को समझना जरूरी है। फिर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट क्या, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। इट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स इन डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। देखो इलेक्ट्रिसिटी जो है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एक मेजर फैक्टर है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज होती हैं, मोस्ट ऑफ द वर्क होते हैं वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड होते हैं। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इंक्रीजेस। देखो अब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो होता है कंपनियां काम करती हैं और प्रोडक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। लाइफ जो है वो लोगों की क्या होती है, इंप्रूव होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है, इंप्रूव होती है। और इंडिया जो है, इंडिया इज अ मेन प्रोड्यूसर इन कंज्यूमर, और इंडिया ही तो मेन कंज्यूमर भी है और मेन प्रोड्यूसर भी है। बट सिचुएशन क्या है, बट ड्यू टू हाई पॉपुलेशन, लो पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इज वेरी लेस। लेकिन इंडिया में सिचुएशन क्या है, यहाँ पे है हाई पॉपुलेशन, यहाँ पे आबादी ही इतनी ज्यादा है और लोगों की इनकम भी कम है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर फैसिलिटी नहीं ले पाते हैं। और इसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो पर पर्सन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो काफी कम है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा एजुकेशन। अब एजुकेशन में क्या है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। अब देखो वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक पीपल अबव 15 ईयर्स, राइट, किसकी बात करें, अबव 15 ईयर्स हु कांट रीड और राइट एनी वन लैंग्वेजेस आर इलिटरेट। यानी 15 साल के ऊपर ऐसे लोग जो एक लैंग्वेज ना पढ़ पाते हो ना लिख पाते हो, दे आर इलिटरेट। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, इट रिजल्ट्स इनटू किस चीज में, इनकैपेबल। अब वो क्या होंगे, अक्षम, मतलब सक्षम नहीं होंगे, अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, लेस प्रोडक्टिव होंगे। जब सीधी सी बात है, जब एजुकेशन नहीं है तो इनकेपेबल होंगे, टेक्निकल वर्क नहीं कर पाएंगे। इसका रिजल्ट क्या है कि रिजल्ट ये होता है उनके पास लिमिटेड वर्क अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि वो सिर्फ मजदूरी कर पाते हैं। और इसकी वजह से जो उनका वेज होता है वो क्या होता है, कम होता है। और इसकी वजह से हमारी कंट्री में पॉवर्टी क्या होती है, इंक्रीज होती है। लो एजुकेशन का मतलब कंजर्वेटिव और लेस एक्सेप्टेबल। अब होता क्या है, जिनकी एजुकेशन कम होती है वो कंजर्वेटिव टाइप के होते हैं, पुरानी सोच के टाइप के होते हैं, लेस एक्सेप्टेबल, नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब लिटरेसी रेट की बात करें, मतलब एजुकेशन लेवल की बात करें, तो
ब्राजील में 91% है, इंडिया में 74.04% है, पाकिस्तान में भी 60% है, नेपाल में 55% है, राइट। तो आप ये सिचुएशन देख सकते हो कि अभी भी हम काफी पीछे हैं, और हमारे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम अगर हमें वर्ल्ड नेशन बनना है तो हमारे यहाँ के लोगों को एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, मेडिकल फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है, आफ्टर इकोनॉमिक्स रिफॉर्म 1991, यानी 1991 में जब एलपीजी आया था, अब उसके बाद सिचुएशन क्या होता कि हमारे कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ था वो तो इंक्रीज हुआ था, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज, पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हुआ था, लेकिन बट ड्यू टू इनकम इनइक्वालिटी, लेकिन जो इनकम है वो क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनइक्वल है, इसकी वजह से लोअर पॉवर्टी रिडक्शन, मतलब जो गरीबी थी वो बहुत ही कम हुआ, देखो कम हुआ है नो डाउट है, बट यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है, लोअर पॉवर्टी रिडक्शन, मतलब कम घटा हुआ है। उसका रीजन क्या था, तो टॉप 1% क्लास इन 1998 हैविंग 9% ऑफ इनकम, मतलब समझो कि 1% लोगों के पास कंट्री का 9% इनकम है, मतलब ये हुआ 91% लोगों के पास 99% इनकम है। ये सिचुएशन तो आगे और भी खराब हो गई। इन 2012 हैविंग 12.6% ऑफ इनकम, और बाद में ये कितना हो गया है 12.6%, यानी 1% लोगों के पास 12.6% इनकम है। ये सिचुएशन आगे जाके और खराब हो गई है। जो लेटेस्ट मैंने रीड किया था उसमें ऐसा था कि 1% लोगों के पास 20% इनकम है, यानी हमारे कंट्री का 20% इनकम है 1% लोगों के पास, यानी कि बाकी 99% लोगों के पास 80% है, राइट। तो ड्यू टू इनकम इनइक्वालिटीज रिचर्स बिकेम रिचर एंड पुअर बिकेम पुअर, और ये होता आ रहा है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, ये रिच है, ठीक है, यहाँ पे ये रिच होगा, ये वाला रिच होगा, ठीक है, ओके, ये वाला रिच है, ये वाला रिच नहीं है। रिच बिकम रिचर्स एंड पुअर बिकम पुअर, मतलब जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, ये सिचुएशन होती जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे क्या है कि कहीं ना कहीं जो अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है, जो हमें रोजगार नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है, ये भी एक बड़ा रीजन है गरीबी का, पॉवर्टी का। क्या है, when people with working capacity and willingness to work at existing wage rate and still can't find work, they are said to be unemployed। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर अनएम्प्लॉयड क्या होता है, तो अनएम्प्लॉयड का मतलब क्या है कि ऐसे लोग जिनके पास वर्किंग कैपेसिटी है, विलिंगनेस है, ठीक है, कैपेसिटी भी है प्लस विलिंगनेस भी है, प्लस रेडी टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, यानी मार्केट में जो पैसा मिल रहा है उस पर भी काम करने के लिए रेडी है, स्टिल उनको पैसे नहीं मिलते, आई मीन उनको जॉब नहीं मिलता है, देन दे आर नोन एज अनएम्प्लॉयड पर्सन। अब ये सब क्यों है, रीजन क्या है, वाई लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे कंट्री में जो हुआ है वो क्या हुआ, लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारे कंट्री का जो डेवलपमेंट होना चाहिए था एज पर द कंपेयर, हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, प्लस जॉबलेस ग्रोथ, ऐसी ग्रोथ हुए थे जो जॉबलेस है, जॉबलेस का मतलब ग्रोथ होने के बावजूद भी लोगों को प्रॉपर जॉब नहीं मिली, क्योंकि काम ही ऐसा मतलब फील्ड ही ऐसा डेवलप हो रहा था, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया जो हो रहे थे, ये जो मशीनी वर्क यूज करने लगे थे लोग, ठीक है, कैपिटलिज्म वाला यूज कर रहे थे, तो कैपिटलिज्म वाला अगर बात करते हैं तो वो लेबर को वैल्यू नहीं देते हैं। फिर इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ लेबर, लेकिन हो क्या रहा था कि कंटिन्यूसली जो सप्लाई था लेबर का वो इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन हमारा इंक्रीज होते जा रहा था, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद लोगों को जॉब की जरूरत होती है, लेकिन वो उन्हें नहीं मिल रहा था, वो नंबर इंक्रीज होते जा रहा था। अब लोअर इनकम की वजह से दे कांट सेटिस्फाई बेसिक नीड्स, और इसकी वजह से वो अपना बेसिक नीड भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे, राइट। अब बात करते हैं कि रेट क्या है, इन 2011 9% था हमारा यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट, 2013-14 में 4.9% था, अर्बन की बात करें तो 5.5% था, एंड रूरल की बात करें तो 4.7% था। तो ये हमारे कंट्री का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 5% से ज्यादा लोग, ऐसे समझो ये 5% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉपर, जिनके पास जॉब ही नहीं है, प्रॉपर छोड़ जिनके पास जॉब ही नहीं है, राइट। तो ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से किसी भी कंट्री में पॉवर्टी होती है। तो कुछ इंडिकेटर्स, इन रीजंस को क्या बोला गया, इंडिकेटर्स बोला गया है। तो आपको ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से लर्न कर लेना है, और वीडियो को कम से कम 2 बार देख लेना, ताकि सारे पॉइंट जो हैं वो डाउट क्लियर हो जाएं, और जो जो चीजें मैंने बताई हैं उनको याद कर लेना, और जैसा मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए इन नोट्स का तुम यूज कर सकते हो और प्रॉपर वे में पढ़ सकते हो। और ये नोट्स जो है वो मैं आपको टेलीग्राम, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, तो जो भी इकोनॉमिक्स का मैं क्लास लूंगा उसके नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है। चैप्टर फिनिश होने के बाद आपको प्रॉपर उस चैप्टर का पूरा पीडीएफ में ग्रुप में सेंड कर दिया करूंगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारी जो फैमिली है वो इंक्रीज हो, लोगों का सपोर्ट मेरी तरफ बढ़े, और मैं भी आपको अच्छी चीजें प्रोवाइड कर पाऊँ। अच्छी चीजें प्रोवाइड मतलब
जब मुझे वहां से सपोर्ट मिलेगा, मेरा जो मोटिवेशनल लेवल है वो इंक्रीज होगा। जब मोटिवेशनल लेवल इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली मैं कुछ ऐसा करने की कोशिश करूंगा जो अलग हो और आपके लिए बेनिफिशियल हो, राइट। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, और इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।